हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं, उनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस अदर बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा यानी डेटा को जो अपन ऑर्गेनाइज कैसे करें, उसको संगठित कैसे करें, ठीक है, व्यवस्थित रूप में किस प्रकार से लिखें, वो इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि रा डेटा क्या होता है। रा कि यूजुअली सामान्य रूप से डेटा अवेलेबल टू अस, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन अपन कलेक्ट करते हैं ना। अभी मैंने पिछले ऑनलाइन क्लास में क्या कहा था कि डेटा क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। तो वो डेटा जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो इज इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, वो व्यवस्थित नहीं होती है। वो क्या नहीं होती, व्यवस्थित नहीं होती है, संगठित नहीं होती है, अरेंज की भी नहीं होती है। ऐसे डेटा को हम रा डेटा कहते हैं, कच्चे आंकड़े, ठीक है। जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जैसे आप स्टूडेंट हो, 30 स्टूडेंट हो, मैंने पूछा कि आपके कितने नंबर आए, तो उसने बताया 7, उसके कितने आए 5, 4, 3, 0, 2, 1, 5, 7, 8, 9, इस प्रकार से मैंने 30 स्टूडेंट्स के डेटा कलेक्ट कर लिए। तो वो हमारे पास रा डेटा होता है, कच्चे आंकड़े। अब उनको अपन सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट करेंगे, उनसे व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में टेबल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग डेटा करने में हमारे पास में आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कि टेबल बना करके हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे मान लो एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई, क्या इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन देखो, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्क्ड, कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उनको पूछा गया टू से कहने के लिए विच इज फेवरेट पेट एनिमल, क्यों आपका सबसे पालतू जानवर कौन सा जिसको आप पाल सकते हो। तो उन्होंने क्या आंसर दिया, द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो, ये रिजल्ट्स दिए। किसी ने कहा कि डॉग, केट, तीसरे ने कैट, फिश, कैट, रैबिट, डॉग, कैट, रैबिट, डॉग, कैट, डॉग, 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 ये उन्होंने अपने अपने फेवरेट पेट एनिमल बताए। अब ये रा डेटा है बेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो रा डेटा है, इसको हम ऑर्गेनाइज्ड डेटा में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए जो टेबल बनाई जाती है उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो ये कैसे तैयार की जाती है। इसमें हमारे को 3 कॉलम ड्रॉ करने पड़ते हैं बेटा। कितने कॉलम, 3। इस प्रकार की एक टेबल तैयार करेंगे। इसमें हमारे पास में आएगा नेम ऑफ पेट एनिमल, जो हमारा पेट एनिमल है उसका नेम आएगा, ठीक है। जैसे पहला है डॉग, दूसरा है कैट, फिर है फिश, फिश के बाद में एक रैबिट, रैबिट के बाद में आगे हमारे पास में एक आ रही काऊ। तो ये हमारे पास में 5 प्रकार के उन्होंने पेट एनिमल बताए हैं, ठीक है, 5 प्रकार के। समझ में आ गया। एक पेट एनिमल का एक बार लिखना है, ऐसे नहीं कि इसमें बार बार अपन इसको लिखें। यहां पर आता है टेली मार्क्स। अब काउंट करते हैं, डॉग को कौन कौन लाइक करते हैं, डॉग एक लाइन खींच दो, फिर है डॉग 2, दूसरी लाइन, 3, थर्ड, ठीक है, 4, 5, 6, तो ये 4, ठीक है। अब 5 वाली लाइन ऐसे स्लेंट खींचनी है, 5 हो गया, और 6 फिर स्टार्ट कर देना है ऐसे, 6, फिर आगे चलते हैं, ये रहा 7, 8, ये 7, ये 8, 9 और ये 10, ये 9 और 10 फिर स्लेंट आ जाएगा,
ठीक है, ये टेली मार्क्स होते बेटा काउंटिंग करने के लिए। तो 4 तो सीधी खड़ी लाइन है, 5वीं आती है तिरछी उनको काटती हुई, समझ गए। फिर 6th लाइन वापस सीधी आएगी, 7th 8th 9th, फिर 10th उन 4 को काटती हुई आएगी। और यहाँ पर हमारे पास में ये कितने हो गए टोटल 10, तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी, समझ गए। अब केट पर आते हैं। केट, तो देखो केट को 1 ये 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 ये 5 इन पर काटती हुई आ जाएगी इस प्रकार से, 5 6 या 6, 7 ये 7, 8 ये 8, 9 ये 9, ये 10 ये 10 स्लैंट, तो ये भी 10 है, ठीक है। अब आगे पास फिश आती है। फिश पालने वाले कौन कौन है? देखिए, 1 फिश में 1 एरी 2, और ये 3 ही है, तो यहाँ पर 3। फिश जो पेट एनिमल है उसको चाहने वाले, मछली को अपना फेवरेट पेट एनिमल मानने वाले 3 ही कैंडिडेट है। फिर आगे आता है रेबिट। रेबिट को कितने लाइक करते हैं? 1 2 3 4 खींच दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर राइट कर देंगे 4। लास्ट में काऊ देखिए, काऊ को लाइक करने वाले कितने हैं? 1, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही है, एक यहाँ टेली मार्क आ जाएगा और एक ही है। और यहाँ लिखते हैं हम टोटल, इनका टोटल कर लीजिए कितना हो गया? 30, ठीक है। 20 23 27 28, सॉरी 28 ही है। तो 28 स्टूडेंट्स से जो ऑब्जर्व किया गया कि आप कौन से पेट एनिमल को लाइक करते हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिए थे। तो ये डेटा जो है ये कहलाता है क्या? अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। और इसकी हेल्प से हमने ये कर लिया है ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ये कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड डेटा। और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो स्टूडेंट्स ये टेबल बनाना आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्वयं करेंगे ऐसे ही, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ आपको। अब स्टूडेंट्स हम जो भी हमने रा डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा है, उसी टाइप का हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 में सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि द शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज, यानी एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो शॉपिंग करने वाले शॉपर्स होते हैं वो यहाँ आए, ठीक है। तो उन्होंने ये रा डेटा कलेक्ट किया। इस रा डेटा में जो वुमन थे उनको उन्होंने W सिंबल से मार्क किया गया है, मेन को M से, जो पुरुष आए थे उनको M से, महिलाओं को W से, बॉयज को B से, और जो गर्ल्स आई थी उनको G से रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए हमारे को इनके बेसिस पर द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग, जो सुबह के 1 घंटे के अंदर शॉपिंग डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो शॉपिंग करने के लिए आए थे उनकी ये लिस्ट दी गई है, ठीक है। इतने लोग आए थे। तो W मतलब स्टार्टिंग में वुमन वुमन वुमन, फिर गर्ल बॉय वुमन वुमन, फिर मैन गर्ल गर्ल, इस प्रकार से ये लिस्ट तैयार की गई है। अब
इसके हेल्प से मेक ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये बनानी है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले 3 कॉलम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ 3 कॉलम्स। ये बड़ा 3 कॉलम मैंने बना लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, शॉपर्स। जैसे सबसे पहले वुमन, फिर मैन, बॉय, गर्ल, ठीक है, इनके सिंबल। और यहाँ पर टेबल क्लोज कर देनी है अपने को। अब ये टेबल जो बनानी है वो बनानी है यूजिंग टेली मार्क्स। टेली मार्क्स का यूज करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह। अब डब्लू को काउंट करना है। डब्लू देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं 12 है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 4 नहीं 4 नहीं है, 23 के बाद में 24 25 26 27 28। तो 28 जो हैं महिलाएं हैं वो शॉपर्स के लिए आई। अब 28 का सिंबल कैसे बनाए, 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं 15 ऐसे आएगा, 16 17 18 19 20, ठीक है। कॉलम थोड़ा सा छोटा बढ़ गया तो इसको बड़ा बनाएंगे। 5 5 5 20 हो गए, फिर 21 2 3 4 5 25 26 27 28। इस प्रकार से ये 28, इसको बोलते हैं हम क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये टेबल होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया डेटा का, और ये टेली मार्क्स हो गए। अब मेन पर आते हैं, पुरुष कितने आए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 का टेली मार्क्स कैसे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से वुमेन और मैन के हम काउंटिंग कर चुके हैं। अब आते हैं बॉयज में। बॉयज कितने आए, 1 2 3 4 5 बॉयज आए, 1 2 3 4 5। अब गर्ल्स देखते हैं, गर्ल्स कितनी आई है। क्रॉस का निशान लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का टेली मार्क्स कैसे लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब टोटल हम जब लगाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 50। ओके स्टूडेंट्स, तो 50 पीपल्स ने ये शॉपर किया, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल हो चुकी है। क्या बोलेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमारे पास कह रहा है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ, इसका बार ग्राफ भी बनाओ, ठीक है।
तो बार ग्राफ बेटा यहाँ देख लीजिए, आपको इसी टेबल के नीचे बनाना है बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या करते हैं, यहाँ पर तो हम लेंगे सॉपर्स, ठीक है, इजीली देख पा रहे हो आप, ठीक है। और ये जो हमारा वाई एक्सिस है इस पर लेंगे हम नंबर ऑफ सॉपर्स। सबसे पहले जो सॉपर था वो W, तो ये W ले लेंगे यहाँ M मेन जिसको बोलते हैं, ये बॉयज और ये गर्ल्स। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम 28 है, तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं क्या, 2 की टेबल राइट कर लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। इस कंडीशन में हमारे पास थोड़ा सा डायग्राम छोटा बन गया है, तो हम इसको इरेज करेंगे। यहाँ पर बार ग्राफ, ट्वेंटी 22 24 26 और ये 28 इस प्रकार से। अब देखो वुमन पर जब आप बार करो तो इसकी हाइट होगी हमारे पास 28 तक, इस प्रकार से। सेकंड हमारे पास मेन 15 है, तो 15 देखो यहाँ आएगा इन दोनों के बिटवीन, ये है 15, इसकी हाइट यहाँ तक होगी, ठीक है। विड्थ सेम होनी चाहिए, हाइट डिफरेंस होगी, तो ये 15 का हो गया। फिर 5 बॉयज 5 है, तो 5 यहाँ होगा, तो इसकी हाइट तक आपको बॉयज का ये जो बार है वो ड्रॉ करना है। फिर गर्ल्स में आते हैं, गर्ल्स में 12 है, तो 12 है इसकी सिद्ध में, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा बार ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। तो सबसे पहले ये दो आपके पास रा डेटा है, इसके हेल्प से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे और उसके हेल्प से बार ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। तो ये टेबल बनाना आ गया सभी को, क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम एक और टेबल बनाना सीखेंगे, वो होगी ग्रुप्ड। ये दो प्रकार की होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। ये अनग्रुप्ड है, क्या है, अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ये अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और ये इसका बार ग्राफ है। तो बार ग्राफ हमेशा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से ही ड्रॉ किया जाता है। अब हम सेकंड टाइप के पढ़ देंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे तैयार की जाती है। उसके लिए अपने को डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वो होगी ग्रुपिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखिए ये देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड हिस्टोग्राम, ठीक है। इस पर तो बाद में आते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे को रा डेटा दे रखा है, इसमें दे रखा है 20 स्टूडेंट्स का वेट, ठीक है। 20 विद्यार्थियों का आपके पास वेट किया गया था, वेट मापा गया है और रजिस्टर्ड किया गया है। अगर हम ईच ऑब्जर्वेशन से, ये ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं बेटा, जैसे एक स्टूडेंट का वेट लिखा ना मैंने, ये ऑब्जर्वेशन है।
अगर एक एक ऑब्जर्वेशन को अपन अगर टेबल में लिखें तो टेबल बहुत लंबी हो जाएगी, टेबल बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर पता नहीं कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, सब डिफरेंट है। अभी पिछले क्वेश्चन में थे हमारे पास में 4 ही ऑब्जर्वेशन आ रहे थे, वुमन, मैन, बॉय, गर्ल, और उससे पहले वाले में कैट, रैबिट, डॉग, काऊ, ये 4 ही आ रहे थे। 4 ही उसमें 4 ही ऑब्जर्वेशन थे, वही बार बार रिपीट हो रहे थे। लेकिन इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन बड़ा 4 से कहीं अधिक है। तो ऑब्जर्वेशंस की संख्या ज़्यादा होने के कारण हम ऐसे ग्रुप बनाएंगे ताकि उस ग्रुप में ये आ जाए, ठीक है, समझ रहे हो। ग्रुप बनाएंगे, जैसे ग्रुप 10-10 का ग्रुप बना लिया, 5-5 का ग्रुप बना लिया आपने, 10-10 का बना लिया या 5-5 का, ताकि टेबल छोटी हो सके। ग्रुप बनाने से टेबल छोटी हो जाएगी। तो क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि आपको ये ग्रुप बनाना है 30 से 35, 35 से 40, यानी 5-5 संख्याओं का ग्रुप बनाना है, जिससे 5 संख्याएं आ जाए। तो ये जो ग्रुप बनाते हैं ये कहलाता है क्लास इंटरवल। क्या कहलाता है? CI। कई बार और भी अगर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होते तो 10-10 का हम ग्रुप बना लेते हैं, 10-10 का ग्रुप बना लेते, 0 to 10, 10 to 20। जैसे वेट की 0 से लेकर के 10 किलो तक के वजन वाले कितने स्टूडेंट हैं? बहुत कम मिलेंगे। 10 से 20 किलो के वजन की कितने स्टूडेंट हैं? ऐसे थोड़ी कि लेंगे 5 किलो के कितने हैं, 6 किलो के कितने हैं, 7 किलो के, ऐसे तो बहुत लंबी टेबल बन जाएगी। हम करेंगे ग्रुप बनाएंगे कि हाँ भाई 30 किलो से लेकर के 35 किलो तक वजन वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 35 से 40 तक के वजन वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो ये जो ग्रुप बनाया जाता है इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है क्लास इंटरवल ये लेना है। तो वो 3 हमारे पास में कॉलम होंगे। पहले में आएगा क्लास इंटरवल, CI भी लिख सकते हैं, CI। अब इसमें सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन है? 31, ठीक है। 30 से स्टार्ट करना है, तो 30 से पहला ग्रुप बन गया, 30 से 35, फिर दूसरा ग्रुप 35 से स्टार्ट करना है, ये 40। इस ग्रुप में ये फर्स्ट ग्रुप है या फर्स्ट क्लास इंटरवल है, इसमें हमारे पास में ये कहलाती है लोअर लिमिट। क्या कहलाती है? लोअर लिमिट। और ये अपर लिमिट। इस ग्रुप की लोअर लिमिट इतनी है, इससे छोटा नहीं लेना है और इससे बड़ा नहीं लेना है, इससे छोटा नहीं लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना है। ये सेकंड ग्रुप है, इसकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट, ठीक है, और अपर लिमिट। ये खुद क्लास इंटरवल, ये इसकी लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, समझ गए होंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब इसको आगे बढ़ाते जाइए, 40 से 45 हो जाएगा, और 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, और 60 से 65, इस प्रकार से हम ये ले सकते हैं। इसमें देख लीजिए 65 से ऊपर है क्या कोई ऑब्जर्वेशन? अगर 65 से ऊपर है तो हम उसको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 65 से ऊपर वाला नहीं है तो एक बार ले लेते हैं इसको। अगर बाय द वे मिल भी जाए तो नेक्स्ट ग्रुप हो जाएगा 65 से 70। इस प्रकार से ये ग्रुप तैयार किए जाते हैं। ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, 65 से 70 तक हमने तैयार कर लिया है, ठीक है। अब आपको पता है इसको तो क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। इस क्लास के ये वाली जो नंबर है वो लोअर लिमिट के नाम से जानी जाती है, ये अपर लिमिट की, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 5 का, तो वो कहलाती है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, या ठीक है, साइज ऑफ क्लास। अब देखिए, आइए काउंट करिए कि 30 से 35 तक का वेट कितने स्टूडेंट्स में?
ये आएगा नहीं, ये नहीं, ये एक 2 3, तो 3 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 30 और इसके बिटवीन में आता है। तो 1 2 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। नेक्स्ट आता है 35 से 40। तो देखो एक तो ये हो गया, 40 को इसमें काउंट करना है, ठीक है। 35 को नहीं करना होता है, 35 को इसमें काउंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स मैं बता रहा था आपको क्या कि 35 को इस वाले में काउंट करेंगे या इस वाले में काउंट करेंगे, तो इसमें काउंट करेंगे बेटा, ठीक है, इसमें नहीं करेंगे 35 को। 40 को इसमें काउंट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। इस पहले ग्रुप में 35 से छोटे हैं उन्हीं को काउंट करेंगे, सेकंड ग्रुप में 45 से छोटे और 35 या 35 से बड़े उनको काउंट करेंगे। तो आइए, तो इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 और 4, 4 है तो 1 2 3 4 और यहाँ पर 4। अब आ जाए 40 से 45, इसमें हमारे पास 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार से काउंट करेंगे 45 से 50। तो 45 से 50 देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 5 हो चुके हैं। अब आगे हमारे पास 50 से 55 आता है, 50 से 55 आता है। तो देखिए 50 से 55 कौन कौन है, 1 55 को काउंट करना है नहीं, 1 ही है, तो हम इसको 1 लिखेंगे, इसको 1। फिर 55 से 60, 55 से 60 देखिए, 60 को काउंट नहीं करना, ये रहा, ठीक है, 1 ही है, इसको भी 1। 60 से 65 लीजिए, तो 60 से 65 एक तो ये रहा, बस एक ही है, इसके अलावा है क्या कोई नहीं है, तो एक। 65 से 70, तो 65 को काउंट करना है, ये रहा 65, ठीक है। अब इनको ऐड करो, 20 आ जानी चाहिए, 20 स्टूडेंट थे ना, 20 ऐड आनी चाहिए, 7 5 11 16 और 4 20, इस प्रकार से। तो ये ग्रुप बना करके हमने टेबल तैयार की है। तो ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के नाम से जानी जाती है। जैसा कि हमारे को क्वेश्चन में कह रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए। अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, हिस्टोग्राम। अगर इसको ग्राफ पेपर में अपन शो करें तो हिस्टोग्राम बनाया जाता है। अब आपको स्टूडेंट्स इसकी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कर लेना आप 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ये आप स्वयं करोगे उसमें। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 यही है कि इसकी हेल्प से हिस्टोग्राम बनाया जाए। तो देखो मैं 3rd और 4th दोनों ही समझा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है, जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था कि ये उसी टाइप से है, ठीक है। तो द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स, यहाँ पर 30 वर्कर हैं एक फैक्ट्री में, उनकी मजदूरी है। एक मजदूर वो 830 रुपये प्राप्त करता है, एक 835 प्राप्त करता है एक दिन के, नहीं वीकली, एक वीक के बेटा। ये 890 810 इस प्रकार से ये वेजेस गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग टेलीमार्क्स का यूज करते हुए हमारे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है।
और आगे कह रहा है कि इंटरवल ये रखना, इनमें 10-10 का 800 से 810, 800 से 800 टू 10, 810 टू 820 एंड 10 का साइज लेते हुए इनकी साइज जो है वो 10 लेनी है, आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो हमने ये टेबल तैयार कर ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, 800 से 810 कितने हैं? 3 है। काउंट कर सकते हो आप, 10 को तो काउंट करना है नहीं, इसको नहीं करना है ना। 800 से 810 देखो कहाँ कहाँ है, एक तो ये रहा, 1 2 है ना, और बताइए तीन है इसमें, एक कहाँ गया देखते हैं, उतारने में तो मिस्टेक नहीं कर दी। ये रहा स्टूडेंट्स आपका लास्ट में, देखो लास्ट में ये रहा। ठीक है, तो ये 3 ऐसे काउंट कर लिया है। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 3। यानी जो अभी भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें जो डेटा गिवन था उस डेटा से अपने एक टेबल तैयार की थी, याद है ना आपको? ये रही वो टेबल। ठीक है, ये वाली टेबल तैयार की थी। एंड तो इस टेबल की हेल्प से आपको हिस्टोग्राम बनाना है। तो अब मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद में हिस्टोग्राम बनाने के बाद में आपको इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर देना है। देखो हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर में। यहाँ पर ये 0 है। अब 0 से लेकर के आपको पता है इनकी साइज 10 है, तो 0 से लेकर के 790 तक की वैल्यूज हमारे लिए कोई काम में नहीं आ रही। इट मीन्स हम 0 से 790 तक की वैल्यूज को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन वैल्यूज को लिखने की आवश्यकता नहीं है, उन वैल्यूज को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 0 से 790 तक की वैल्यूज को हम नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए अपन जेगड लाइन यूज करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये जो जेगड लाइन, कौन सी लाइन बोलते हैं इसको? जेगड लाइन। ठीक है, कि हम इनका यूज नहीं कर रहे हैं। 0 से स्टार्ट होता नहीं यहाँ से, तो 0 से 790 की आवश्यकता नहीं है। फिर ये 800, ये 810, 820, 830, 840, 850, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और ये 900। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको ये जो क्लास इंटरवल है हमारा, क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट करना है। और इधर हमारे पास में आएगी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ये हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक कर लेना। अब आपको बार खड़े करने, ये 3 तक है इसकी हाइट, तो यहाँ से आप 3 तक की स्टार्ट करोगे। ये 800 से 810 है, तो 800 पर और 810 पर ये कर दोगे। ठीक है, इसकी हाइट यहाँ 3 तक होनी चाहिए। फिर 810 से 820 है, तो यहाँ पर है 2 तक, इसकी हाइट इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगी।
फिर 8:20 से 8:30 है 1, तो ये 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टेंस सेम रखनी है आपको। फिर ये 9 है, 8:30 से 8:40, देखो 8:40 9, इसका बार ऐसे खड़ा करना है आपको 8:40 तक। फिर है 5, 8:40 से 50, तो ये 5 है, ये लो। फिर है 1, ये 1, फिर 3, तो 3 तक इसको एक्सटेंड कर दो, ये 3। फिर 170 से 80, ये 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है, बहुत इजी है। फिर 1 है, इसको आगे कंटिन्यू कर दो। फिर 4 है, तो 4 की हाइट तक आपको इसको बढ़ाना है। ये आपका हिस्टोग्राम बन करके तैयार हो चुका है। क्या बन गया ये? हिस्टोग्राम। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है? पहले बात तो बार ग्राफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से बनेगा और हिस्टोग्राम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से बनेगा। दूसरी चीज़, बार ग्राफ में 2 बार्स के बिटवीन में डिफरेंस होता है, ये टच नहीं होते हैं, जबकि ग्रुप्ड में आपस में ये बार आपस में टच होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, और उसमें भी रेक्टेंगल शेप में होते हैं, लेकिन उनमें बीच में गैप होता है। इसमें आपस में ये स्पर्श करते हुए होते हैं। तो ये हिस्टोग्राम बना लिया है। अब इनका आंसर दे दो। इसका आंसर जैसे पहला है, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर? सबसे ज़्यादा वर्कर कौन से ग्रुप में है? इसमें है। ठीक है, 9 है ना, देखो 9, इधर देख लो सबसे लंबा, तो 8:30 से 8:40 आप आंसर दोगे। द ग्रुप इन विच द नंबर ऑफ वर्कर्स इज मैक्सिमम इज 8:30 to 40। सेकंड का आंसर क्या होगा? हाउ मैनी वर्कर्स अर्न 850 एंड मोर? 850 से अधिक रुपए कितने लोग कमाते हैं? तो देखो 850 ये रहा, 850 यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसमें तो 850 को काउंट किया नहीं किया था, तो 850 से ज़्यादा कमाने वाले ये सब है, ये वाले 850 से ज़्यादा कमाने वाले, देखो ये 850 आ गया ना, तो इससे ज़्यादा वाले इनको ऐड करो। ये 1 है, ये कितना था 3, ये 1, ये 1, ये 4, तो इनको ऐड करने पे कितना आ जाएगा 10। तो 10 वर्कर्स ऐसे हैं जो 850 रुपये से ज़्यादा कमाते हैं वीकली। ऐसे थर्ड में चलते हैं। थर्ड हमारा है, कौन सा है? हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850? 850 से कम कितने लोग कमाते हैं? तो देख लो ये 850 था, इससे कम वाले कितने थे? ये कितना है 5, 9, 1, 2, 3। तो इससे पहले पहले वाला को जोड़ लो, ये 14, 15, 17, 20, तो 20 वर्कर्स है बेटा। इस प्रकार से ये आंसर देना है इसके नीचे, इस ग्राफ के नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। हिस्टोग्राम बनाना, हिस्टोग्राम को देख करके क्वेश्चंस का आंसर देना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ये हमारे को एक हिस्टोग्राम गिवन है। इस हिस्टोग्राम में क्या गिवन है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच वॉच्ड द टीवी, ठीक है, टेलीविज़न देखते हैं ड्यूरिंग हॉलीडेज इन शोन थ्रू द गिवन चार्ट, यानी छुट्टियों में जो बच्चे टीवी देखते हैं उनकी संख्या कितनी है उसको ग्राफ के द्वारा शो किया गया है। ठीक है, इस एक्सिस पर हमारे पास आवर्स हैं, कितने घंटे टीवी देखते हैं, आवर्स यानी घंटों में टीवी वॉच्ड पर डे, प्रतिदिन, और यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे को कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड वॉच टीवी, बताओ सबसे अधिक बच्चों ने कितने घंटे टीवी देखा? तो 32 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, 4 से 5 घंटे टीवी देखा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 4 से 5 आवर।
दूसरा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, 4 से कम, तो ये रहा 4, इससे कम कितने थे, इनको जोड़ लो तीनों को, तो 34 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखा है। थर्ड है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स, 5 से अधिक घंटे टीवी देखने वाले नालायक बच्चे कौन कौन से हैं, ये वाले दोनों, ठीक है, 6 और ये 14 स्टूडेंट्स हैं, ये टीवी के दिन भर चिपके ही रहते हैं। आपकी भी काउंटिंग इन्हीं में आती है या फिर इनमें आती है, तो ये सबसे 5 या 5 से अधिक घंटे जो टीवी देखते हैं, अधिकतर बच्चे 4 से 5 टीवी देखते हैं, लेकिन ये बच्चे जो 14 स्टूडेंट्स हैं वो 5 से 7 घंटे तक टीवी देखते हैं। तो ये अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू लाइक यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डेटा, कि इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें कि आप उस डेटा को शो करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। तो हिस्टोग्राम का यूज किस में करते हैं, जिसमें अपन ग्रुप बना सकें डेटा का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लेटर्स, पत्रों की संख्या फॉर डिफरेंट एरियाज, तो एक तरफ तो नंबर ऑफ लेटर है और दूसरी तरफ डिफरेंट एरियाज है, ठीक है। तो एरिया जैसे मान लीजिए अपन कर लेते हैं जोबनेर, जयपुर, जोबनेर, हिंगोनिया, बोबास, आसलपुर, ऐसे अपन 5 गांव चूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये अपने पास एरिया है, ए फॉर आसलपुर ले लेते हैं, बी फॉर बोबास, सी फॉर अपन कोई अदर एरिया लेते हैं, डी फॉर अदर एरिया लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये एरिया है, तो इसको अपन ग्रुप नहीं बना सकते, ग्रुप का मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसलिए इसको हिस्टोग्राम नहीं बना सकते अपन। दूसरी तरफ पत्रों की संख्या होती है, इससे हमारे कोई मतलब नहीं है, तो पहले में हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, तो इसका आंसर आएगा नो, इसमें बार ग्राफ बना सकते हैं। सेकंड देखो हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलीट मीट, जो एथलीट मीट होती है उसमें हाइट की बात करें, एथलेटिक्स में भाग लेने वाले जो कंपिटिटर्स होते हैं उनकी हाइट, हाँ तो उनका ग्रुप बन सकता है, जैसे 1 से 3 फीट के हाइट के, 3 से 5 फीट के हाइट के, 5 से 7 फीट के हाइट के कितने हैं, तो इसमें हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, इसमें यस हो जाएगा। थर्ड है नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, बेटा 5 कंपनीज है, 5 कंपनियों का नाम हो सकते हैं कुछ भी, जैसे महिंद्रा कंपनी है, टाटा कंपनी है, ठीक है, पतंजलि कंपनी है, तो ऐसी 5 कंपनियां हैं जो कैसेट्स का निर्माण करती है। तो अब कंपनियों का नाम का ग्रुप नहीं बना सकते, इसमें भी हम बार ग्राफ ही ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें आंसर आएगा नो। द नंबर ऑफ पैसेंजर, यात्रियों की संख्या, बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 to 7 PM, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो गाड़ियाँ जाती है उनकी संख्या स्टेशन से, ठीक है, स्टेशन में बैठ के जाइए, सुबह 7 से 8 कितनी गाड़ियाँ गई, 8 से 9 कितनी गई, 9 से 10 कितनी गई, 10 से 11 कितनी गई, 11 से 12 कितनी गई, तो ये ग्रुप बन रहा है, 7 से 8 तक का ग्रुप, 1 घंटे का ग्रुप बन गया है, 8 से 9, तो इसको हम हिस्टोग्राम में शो कर सकते हैं। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन आए हैं, सेकेंड और फोर्थ में, बिकॉज वी कैन मेक ग्रुप इन दीज सिचुएशंस, हम इनमें ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका कंप्लीट होता है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज फिनिश होती है, ओके। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। पीछे स्टूडेंट्स आपके पास ये प्राइज दीज है, इसको भी आपको करना है, ये भी करना है आपको, ठीक है, दिख रहा है ट्राई दीज, ओके, ये दिख रहा है पेज नंबर 74 पर ट्राई दीज, ये भी आपको करना है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है।